हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरुजी, मैं बहुत टाइम से फोन नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा चलो आज याद कर लेते हैं थोड़ा। अरे वाह, बहुत अच्छे बाकी बहुत अच्छे। हाँ, बाकी वीडियो तो देखता ही हूँ, 2-3 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, बाकी वीडियो सुनता ही हूँ, जो संशय रहता है मन में, कुछ चीजें पूछने का रहता है, कुछ जानने का रहता है, तो आपके प्रवचन द्वारा और सबका उत्तर हल मिल ही जाता है मेरे को। हम्म। बस मेरे को थोड़ा इतना ही कहना था गुरुजी, थोड़ा जॉब का है, काफी टाइम से वेट कर रहा था, कहीं जॉब का नहीं हो पा रहा, कहीं बाहर के लिए लगाया था, पहले भी बाहर ही था। तो बीच में घर आया, फिर वीजा खत्म हो गया, 1-1.5 साल हो गया घर में ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा इधर ही काम किया, फिर अभी बाहर का लगाया था, 5-6 महीने हो गए, आया ही नहीं है अभी। बस इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा परेशान था, समझो यही है। होगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी के ऐसा बारे है, में जानना चाह रहा था विश्वास गुरुजी। रखो और परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। हाँ, बस परमात्मा के ऊपर ही छोड़ा है गुरुजी, बस यही है, थोड़ा बहुत आप घर में रहते हैं तो फिर खर्चा पानी इधर उधर, वो दूसरे का किसी का कर्जा हो जाता है, वो देना था, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाता हो कभी कभी। तो ये तो दुखालय है ना। यहाँ कौन सुखी है? सबके अलग अलग दुख है, लेकिन दुख है ही। तो ऐसा है, जिसका दुख है ना, वो उसको ही मालूम होता है कि दुख क्या होता है। बराबर बता, बाहर वाले तो बता देते हैं, बोल देते हैं, थोड़ा सा क्या बोलता है, थोड़े से अच्छे बोल देते हैं, थोड़ा सा उसमें हमें क्या बोलते, थोड़ी शक्ति आ जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन दुख तो भोगना ही पड़ता है, सबका यही हाल है। और उसको कुछ नहीं कर सकते हम, बस इतना ही कर सकते हैं कि परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है। अभी तू ही सोच मेरे बारे में, क्या करना है, कैसा करना है। थोड़ा उसके ऊपर अगर हमने छोड़ दिए ना, तो जी जी। दुख भी हल्का होता है, और हमारे काम भी शुरू होने लगते हैं। धंधा करो, कोई नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बिजनेस करो, कुछ तो भी अलग अलग करते चलो, थोड़ा थोड़ा। नहीं, बाहर के लिए कागज लगाया था, 3 महीने का टाइम दिया था उसने भी, वेट करते करते 6 महीने हो गए वेट करते करते। अब मैं वही है, मैंने कहा चलो परमात्मा कभी न कभी कर देगा, हो जाएगा हो जाएगा। अब 6 महीने हुए, इसीलिए कंपनी में भी फोन किया, वो कहते बताता हूँ बताता हूँ। ऐसा है, एक ही जगह ये नहीं रहना, भरोसा नहीं रखना, अपना अलग भी कोई जगह भी एप्लीकेशन करना, या कोई छोटा मोटा धंधा या किसी के धंधे में हाथ बटाना, जो कहते हैं ना, दूसरी तरफ लग जाना। थोड़ा हमारा जो लेवल है उसके कम भी लेवल वाला काम हो ना, लेकिन पेट के लिए तो करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़े, तो भी कोई ये नहीं है। नहीं तो मैं बहुत बड़ा हूँ, या मैं बहुत बड़े डिग्री वाला था, बहुत बढ़िया मेरी नौकरी थी, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो अभी तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं अभी कम जगह कैसे, या कम हुद्दे वाली मैं कैसा नौकरी करूँ। तो ये छोड़ देना। देखो, सब दिन हमारे नहीं रहे थे, बराबर। जी जी। तो जो भी हाथ चले आएगा वो हाथों में ले लेने का, लेकिन ये इस अहंकार में नहीं रहना कि नहीं, मैं तो इसके पहले तो बहुत ऊंचा पद पे था, अभी नीचा पद पे मैं काम नहीं करूंगा। तो हाँ, ये नहीं नहीं, निकाल देना। ऐसा भी नहीं है, काम तो कुछ भी है मैं कर लेता हूँ, अपने गांव साइड में ही कर लेता हूँ इधर। अब ये है कि थोड़ा उधर का काम है, पासपोर्ट मेरा उधर कंपनी में ही भेजा हुआ है, अब वो भी घरे आ जाएगा आ जाएगा, बस 10 दिन में, 15 दिन में, इस महीने में। अब इसीलिए वेट करते 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 3 महीने मेरे को भी बैठे हो गए घर। उससे पहले मैं भी नौकरी में था। छोटा मोटा नौकरी कर ही रहा था, चलो अपना हाथ पाँव चलाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। अब उसके बाद भी बस हो जाएगा 10 दिन बाद, बस 15 दिन बाद, करते करते 3 महीने मेरे को घर में बैठे हो गए। देखो ना, फिर ऐसे हो जाता है ना, वो जब होगा हो जाएगा, लेकिन आज का क्या। तो अपना जो भी हाथ में लग जाए, बिजनेस लग जाए या नौकरी लग जाए, हल्की बड़ी छोटी बड़ी जो भी है, वो अपना करते रहना। फिर बाद में देखा जाएगा, जब पासपोर्ट आएगा तब क्या करना है, वो तो है ही तय। हाँ, बस
वही वीजा का ही रुका था, वीजा पे ही रुका है, बाकी तो सभी काम हो ही गया था, कंप्लीट हो ही गया था सब डॉक्यूमेंट। हो जाएगा बस अभी परमात्मा पर भरोसा रखो, बाकी तो कोई चारा नहीं है और क्या कर सकते हैं। दूसरा ये भी बात है ना। हाँ जी। और ये बाकी लोग जो बताते हैं कि ये करो वो करो, ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता। ये तो आप प्रवचन तो सुनते हो, उसमें तो मैं सब कुछ बता दे। हाँ बस वही है। अब कहते हैं अब घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, होता नहीं। आज मैं तो उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, यहाँ तो देवी देवता भूत प्रेत कई लोग उस पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं। ये समझ लो कि अपना आय का आधा खर्चा उसी पे लगाते हैं, हर इंसान, हर परिवार। बहुत लाख टके की बात की। ये भारत देश ऐसा है ना, भाव भावना में ज्यादा विश्वास रखता है। और जो हमारा हम कहते हैं जैसे कि अपना महाराष्ट्र में भी मैंने काम कर रखा है ना, उधर गांव देवी ये है, तो वो गांव देवी मंदिर है, उसके नीचे जैसे बलि पूजा देते ना, और जगह तो नहीं है, महाराष्ट्र में देखा था मैंने, वैसे ही यहाँ भी है बलि पूजा, बकरी अगरी, ये वो भूत प्रेत सब देव, ये करो वो करो। काफी लंबा कुछ आदमी ब्रह्म पड़ जाता है। हमको लगता है कि ये हमारे ही भारत में है और दूसरी जगह नहीं, या दूसरे विदेशों में नहीं है, लेकिन सभी जगह ये बातें होती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, उसकी प्रणाली थोड़ी अलग होती है। लेकिन ये मानने वाले, देखो हमारे यहाँ भूत बोलेंगे तो वहाँ शैतान बोलेंगे, बराबर। हमारे यहाँ राक्षस बोलेंगे तो वहाँ कोई और बुरी ताकत बोलेंगे। यानी बात तो ये की है, लेकिन घुमा फिरा के उस पर ही विश्वास रखते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा। और बात ऐसी है, हम तो बोलते हैं, समझे बोल देते हैं, बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं, आप तो बता देते हो, तो ये कुछ नहीं होता, ये जादू टोना, ये टोटका कुछ नहीं होता, कोई मंत्र तंत्र हमारे ऊपर काम नहीं करता, कोई भूत प्रेत बाधाएं हमारे ऊपर काम नहीं करता। लेकिन हमको तकलीफ तो होती है ना, जो अभी हम देखते हैं जिस औरत के साथ ये घट रहा है या जिस पुरुष के साथ घट रहा है, उसको तकलीफ होती है, ये बात बराबर है। ये भी मैं मानता हूँ। उनका कहना क्या है, अगर वो कुछ नहीं है, बकवास है, झूठा है, फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बात बराबर है, तकलीफ होती है तो क्या होता है। ऐसा है ना, इसका भी मेरे को लगा, भूत प्रेत जैसे कहते हैं गांव, ये अपना परिवार में कुछ ये चीज है, इसका भी लगा मेरे को, लेकिन वो अब थोड़े में ही टल जाता है। नहीं, बात ऐसी है, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे ये छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले, महीना भर पहले, मेरे छत में 2 मंजिला है छत में, जहाँ से कोई अगल बगल कोई वो नहीं है, लेकिन उस छत पे रात के टाइम पे एक छोटा सा बिच्छू पता नहीं कहाँ से आ गया। और जो कि बिच्छू, अब नीचे तो हम मान सकते हैं कि बिच्छू सांप कीड़े होते हैं, वो 2 मंजिला छत पे ऊपर मैं शाम के टाइम टहल रहा था, वो छोटा सा बिच्छू ने पता नहीं कैसा वहां पे आ गया। वो थोड़ा अंधेरा भी था, फट से पाँव पे काट दिया। अब काटा एकदम, मेरे को मैंने एकदम जैसे लगा ना सुई जैसा, मैंने देखा ये क्या है भाई, अरे ये बिच्छू यहाँ कैसे आ गया। मैं थोड़ा सा, और मेरे पास दवा था कि ना सत्वा दवा लगाया, और 1-2-3 मिनट के बाद उसका दर्द फिर खत्म हो गया। तो वही मेरे को वही लगा कि भाई हो सकता है मेरे साथ कोई बड़ा हादसा होगा, इतने छोटे में टल गया। हाँ, ये तो देखो, ये तो सोच है हमारी, और बहुत अच्छी सोच है। लेकिन मैं उसके आगे भी जाके बोल रहा हूँ कि मैं तो बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करता, या कोई जादू टोना टोटका नहीं होता, कोई किसी के ऊपर मंत्र प्रभाव नहीं डाल सकता, या कोई मांत्रिक। लेकिन बात ऐसी है, लोग बोलते हैं हम आपका कहना भी बराबर है, बराबर, हम भी ये मानते, लेकिन जिसके साथ ये गुजरता है ना, वो आदमी कहता है फिर हमें तकलीफ क्यों होती है। ये बात बराबर है। तो तकलीफ होती है, इसका मतलब किसी ने तो भी हमारे ऊपर जादू टोना कर दिए, इसलिए हो रही है ना। तो अभी देखो, तकलीफ हो रही है तो बात तो बराबर कर रहे, और मैं भी कह रहा हूँ तकलीफ होती ही है। लेकिन ये जो तकलीफ है ना, तो ये कोई टोना टोटका की तकलीफ नहीं होती, या जो भूत खेत वाला जो है उसकी तकलीफ नहीं होती, कोई जादू टोने की तकलीफ नहीं होती। तो ये क्या होता है,
तो इसको ही हम मानसिक बीमारी कहते हैं। मानसिक बीमारी क्यों कहते हैं? हमारे कर्म के अनुसार नहीं, वो भी नहीं, वो कर्म का हिसाब अलग है, ये हिसाब मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए जो हम कहते हैं ना, जो साइकिट्रिक जो डॉक्टर होते हैं ना, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर जो होते हैं ना, जो मन के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत सारे उनके भी हॉस्पिटल होते हैं कि नहीं, दवाखाने होते हैं कि नहीं। हाँ जी। तो अगर उनको हमने बातें बता दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो भी मुझके ऊपर ऐसा ऐसा की है और ऐसे ऐसे सच में मुझे तकलीफ होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी दवाएं भी निकली हुई है। लेकिन उस जो मानसोपचार तज्ञ है ना, वो डॉक्टर है ना, उसके पास जाना पड़ेगा। उसको साइकेट्रिक डॉक्टर कहते हैं। अगर आपके अगल बगल कोई होगा तो वो डॉक्टर के पास गए, अगर उनको बता दिए तो सचमुच में जो आपको तकलीफ होती है वो जो गोलियां है, दवाई है, उससे वो तकलीफ 100% दूर हो जाती है। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है माने किसी ने तो भी कुछ तो भी कर दिया है इसलिए वो तकलीफ हो रही है, या मंत्र प्रभाव होता है, या कोई जादू टोना होता है, टोटका होता है, ये नहीं। तो ये हमें लगता है या मन ऐसा हमें पकड़ लेता है कि किसने तो मुझे कुछ तो भी किया है, फिर वो जो है ना वो गहराई में हमारे जाता है, अंतर मन तक वो जाता है, वो सूचना जाती है और वैसा इफेक्ट हमारे शरीर में होने लगता है और हम फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ किसने तो भी कुछ तो भी कर दिए। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि हेलुसिनेशन नाम का भी रोग है, चाहे तो लिख लो हेलुसिनेशन, बराबर। ये भी है सिजोफ्रेनिया नाम का भी एक रोग होता है, ये भी चाहे तो गूगल में सर्च करो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और तीसरा होता है हिस्टेरिया। तो ये सब ये जो है ना 2-4 रोग, ये सब मानसिक रोग है। लेकिन हमारा क्या समझते हैं कि विज्ञान बहुत आगे गया है, हम वो समझते नहीं है, वहां तक हमारे पहुंच जाती नहीं है, या वैसे कोई लोग हमें मिलते नहीं है। उल्टे लोग भड़काने वाले होते हैं, हाँ तुम्हारे ऊपर किसने तो भी जादू टोना कर दिए, किसी ने तो मांत्रिक ने कुछ तो भी कर दिए, इसलिए इसको ऐसा ऐसा हो रहा है या ऐसा ऐसी कर रही है। तो बात ऐसी है, अगर आप वो डॉक्टर के पास गए तो आपको 100% 101% आपका इलाज हो सकता है। जब इलाज हो जाएगा तब फिर बाद में समझना कि ये कुछ नहीं होता है, ये हमारी मानसिक बीमारी ही थी। लेकिन हर कोई मानसिक बीमारी मानने को तैयार नहीं होता। वो बोलता ऐसा कैसा मुझे तकलीफ होती है, या मेरे भाई को तकलीफ होती है, मेरे बहन को तकलीफ होती है, मेरे बीबी को तकलीफ होती है, हम देखते हैं उसकी क्या हालत बुरी हो जाती है। बात बराबर है, उसको तकलीफ हो रही है, या आप देख रहे हैं वो भी बराबर है, या आपके साथ भी वो गुजरती है, वो तकलीफ होती है, ये सब बराबर है। लेकिन ये मानसिक रोग है। जैसा शारीरिक रोग होता है ना, वैसा ये मानसिक रोग होता है। ये सब भावनाओं का खेल होता है। कोई रोग कोई बीमारी लगे तो हम हॉस्पिटल जाने के बजाय उसको अगर वो तंत्र मंत्र इस चीज में पड़ जाता है ना इंसान, तो यही है बेकार। हाँ, वो क्या करता है उल्टा फिर उसमें चला जाता है, फिर यानी और दूसरा मांत्रिक के पास चला जाता है कि मुझे किसी ने कर दिए, किसी मांत्रिक ने कर दिए। तो ये ऐसा ही सिलसिला चालू है। तो चलो ठीक है, कोई जाता भी होगा उसका वो ठीक भी होता है, लेकिन बाद में वापिस दुगुना 2 गुना उससे ज्यादा बाद में वही बीमारी वापस आ जाती है, यानी वो जड़ से नहीं गई ना, नहीं गई। हाँ। तो ऐसा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मानस उपचार तज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो मन के ऊपर ही काम करते हैं, तो अगर आपने गूगल सर्च किए तो आपके आजू बाजू में वो डॉक्टर मिलेंगे। तो उनको अगर बता दिए तो वो बीमारी 100% जा सकती है। ये मालूम नहीं, ये लोग समझते हैं कि ये जो दवाखाने होते हैं ना, ये डॉक्टर होते हैं ना,
ये सिर्फ हाड़ मास के ही इस पर ही वो दवाएं देते हैं, लेकिन मन के ऊपर भी दवाएं निकली हुई है, उनके भी डॉक्टर होते हैं। मैंने कहा ना साइट्रिक डॉक्टर जो होते हैं ना, तो हर प्रकार के डॉक्टर हर प्रकार के हुए, वो हमको मालूम नहीं होता। बात क्या होती है, हमको मालूम नहीं होता या लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए वो उनके पास जाते नहीं। लेकिन जाओ देखो, अगर उसके पहले भी मैंने कहा ना कि गूगल पे ये जो मैंने 3 रोग बताया ना कि हेलुसिनेशन डालो, बरोबर, सिजोफ्रेनिया डालो, हिस्टेरिया डालो, तो उसमें बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई देते। फिर हमारे लक्षण भी उसमें आ जाता है। फिर हम बोलते हैं अरे यार ये तो बराबर मेरा ही ऐसा ऐसा होता है, मेरे को ऐसी ऐसी बुरी आदत है, मेरे ऐसे ऐसे विचार हो जाते, मैं भी मेरे ही सामने ऐसी ऐसी कल्पना हो जाती है, ये ऐसा ही मैं वह में चला जाता हूँ। तो ये इसका तो फायदा फिर मांत्रिक लोग उठा लेते हैं ना, गुरुआ लोग उठा लेते हैं ना, बोलते किसी ने तो भी कर दिए। तो ऐसा है, कोई कुछ किसी के ऊपर कर नहीं सकता। तो बात ऐसी है कि इंडिया में ये थोड़ा हमारा एजुकेशन कम है ना, एजुकेशन कम होने के नाते ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रदेश में इसके बारे में सबको मालूम होता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रदेश में डॉक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बराबर, क्यों वहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ता। तो चलो इंडिया है, हमारा देश है, जैसा भी हो वैसा ही है, लेकिन हम अभी तो सब शिक्षित हो गए कि नहीं, बराबर कि अभी तो सब कुछ हम जान सकते हैं कि नहीं। हमारे हाथ में तो मोबाइल है ना, तो जो हमको होता है वैसा गूगल करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बराबर। तो ये मानसिक रोग होते हैं और इसके ऊपर 101% का इलाज है और इलाज भी सस्ता होता है, लेकिन हम वो डॉक्टर ढूंढे और उनके पास जाए, बराबर। यानी जैसे बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर वाले डॉक्टर होते हैं, शरीर की ही मरम्मत के या शरीर को ही ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं, वैसे मन को भी ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। ये हमें मालूम नहीं है, बराबर। और वो थोड़े कम होते हैं, बात ऐसी है, थोड़े कम होते हैं या बड़े बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन आप अगर उनके पास गए तो आपको वो हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। चलो ये तो बात हो गई। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि परेशानी तो सबको ही होती है, बस मैं तो यही कहता हूँ कि अभी ऐसा कोई दिमाग में ले लाना कि मेरे ऊपर किसने कर दिया होगा इसलिए मेरे काम नहीं बन रहे, तो ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ इसका तो नहीं है। ये हो जाता कि कहीं ये है कि जिस कंपनी से मैंने पैसा लगाया, वीजा लगाया, कोई ठग तो नहीं दिया उसने। अब घर वाले तो ये कहते हैं ना भाई इतना टाइम हो गया है तूने अभी तक कब जा रहा, यार दोस्त लोग जान पहचान वाले, अरे कब जा रहा। अभी देखो जो हो गया, वो कंपनी सच हो या झूठी हो या जो भी हमारे साथ होने वाला हो या हो रहा है, अभी वो तो कुछ हम नहीं कर सकते ना, बराबर। जो होगा वो होगा, लेकिन उतना उसके ऊपर विचार नहीं करना। वो जब होगा वो होगा, लेकिन अभी तो हमारे हाथों में कुछ तो भी है ना, तो हम हमारा कुछ तो भी बिजनेस करें या कोई नौकरी पकड़े छोटी मोटी और अपना गुजारा चलने दे। फिर हो सकता है कि फिर नौकरी अच्छी मिल जाएगी, बाद में आपका मन भी नहीं होगा कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, परदेश जाने की जरूरत नहीं, यही सब कुछ हो जाएगा। तो बात ऐसी है, चलते चलो, साथ में परमात्मा है ही, बराबर। परमात्मा के ऊपर छोड़ते चलो और अपना काम करते चलो। जहाँ भी परमात्मा की निगरानी होती है तो 100% हमारा काम बन जाता है, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, बराबर। बस परमात्मा पे ही विश्वास है गुरुजी। बस कभी कभी थोड़ा बहुत ये होता है ना, कभी बाहर वाला आदमी बोलते हैं जैसे अरे कब जा रहा है, कब आ रहा है, तब फट से याद आता है हाँ यार मेरे को इतना टाइम हो गया करके। नहीं तो मैं उनपे थोड़ा है फिलहाल सही हूँ, खाने के लिए भी हो ही जा रहा है, घर में बैठा भी हूँ, तो ये है ये तो इंतजाम हो रहा है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। सब वही कर रहा है, सब उसी का ही काम है। चलो जब हमको नौकरी थी तो हम ऐसा समझो कि 5 रोटी खाते थे, आप 3 खा रहे, चलो 2 नहीं खा रहे, लेकिन चल तो रहा है ना। तो ऐसा ही ये तो जीवन है, या ये तो आपका ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। लोग कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं,
लेकिन अभी इतना ही हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे साथ अभी परमात्मा है और उसकी नजर निगरानी में हम है, वो सब कुछ देख रहा है। हो सकता है आगे जाके हमारा पहले से भी 10 गुना अच्छा होने वाला है, इसलिए हम टॉप में है ऐसा समझ के चलना, बराबर। लेकिन बैठे नहीं रहना, कुछ न कुछ करते चलना, बराबर। हाँ जी। फिर देखो क्या होता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब गुरुदेव, सत साहेब।